वेलकम, सभी का बहुत स्वागत है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3 ऑफ आवर फ्लेमिंगो बुक दैट इज डीप वाटर। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं अबाउट द ऑथर। देखो इस चैप्टर में तो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज ये आपका पूरा जो ऑथर है उन्हीं ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसलिए इस चैप्टर में तो भाई बॉस बनता ही है पढ़ना। ठीक है, सो चैप्टर के ऑथर है विलियम डगलस। ठीक है, इनका बर्थ कौन से ईयर में हुआ था? ही वॉज बोर्न इन 1898 एंड इनकी डेथ हुई थी 1980 में। ठीक है, कहां पे बॉर्न हुए थे? मेन में। और अगर हम बात करें इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तो ये बैचलर्स रह चुके हैं ऑफ आर्ट्स, यानी कि इन्होंने बीए किया है इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। इसके बाद इनको 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। इन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाया हुआ है, याकीमा के एक हाई स्कूल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से भी मिले थे एट याल एंड उनके एडवाइजर भी बने, ये फ्रेंड भी रह चुके हैं। राइट, डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, सो मतलब ये टीचर के साथ साथ में, ठीक है, एक लीगल एडवाइजर भी थे। इन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया 1975 में और कितने साल इन्होंने एज एन एडवोकेट काम किया? 36 ईयर्स। राइट, और आप ये कह सकते हो इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। सो बहुत ज्यादा टाइम के लिए 36 ईयर्स के लिए इन्होंने काम किया था। ये जो हमारा चैप्टर है, यहां से हमको 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ये जो अपना चैप्टर है, ठीक है, ये कौन सी बुक से लिया गया है? सो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। ठीक है, और ये बुक भी किन्होंने लिखी थी? विलियम ओ डगलस ने। राइट, सो यहां से 1 नंबर का कंफर्म्ड क्वेश्चन है कि कौन सी बुक से ये चैप्टर लिया गया है। सो प्लीज, ठीक है, फ्लेमिंगो मत लिख कर आ जाना। इट इज ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ओके, अब चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सो राइटर हमारे यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है, ही वॉज 10 or 11 years old when he had joined the YMCA swimming pool। ठीक है, सो ये मतलब आप कह सकते हो कि सिर्फ 10 या 11 साल के होते हैं जब इन्होंने क्या ज्वाइन किया होता है? YMCA swimming pool। ठीक है, he did not go to the Yakima river। अब देखो, जाने को तो बच्चे ये याकीमा रिवर भी जा सकते थे, है ना, लेकिन वहां पे ये जाते नहीं है। ठीक है, उसका रीजन क्या था कि वहां पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे जहां पे पता लगता है कि लोग जो थे डूब गए थे, तो इस वजह से मतलब याकीमा रिवर सेफ नहीं था। ओके, अब इसलिए ये कहां जाते हैं? YMCA पूल। एक होमवर्क आप लोगों के लिए, YMCA का, ठीक है, क्या फुल फॉर्म है वो आप सबको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए जी। द शैलो एरिया ऑफ द पूल। अब शैलो एरिया क्या होता है बच्चा? शैलो एरिया होता है मतलब स्टार्टिंग का, जहां पे स्टेयर्स वगैरह होती है। मतलब पूल आपने देखा ही होगा, जहां पे स्टेयर्स से आप एंट्री लेते हो पूल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं शैलो एंड। सो ये बहुत ही ज्यादा डीप नहीं था, सिर्फ 2 या 3 फीट था। ठीक है, और अगर बात करें इसके डीप एंड की, ठीक है, तो वो था बच्चे 9 फीट। The slope was not steep, और इसका जो स्लोप था वो भी बहुत ज्यादा स्टीप नहीं था। स्टीप होता है कि मतलब ऐसे एकदम खड़ा। राइट, इसका जो स्लोप था, ठीक है, वो इतना स्टीप नहीं था। ठीक है, मतलब आप देखो ग्रेजुअल स्लोप था। ओके, ऐसा था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि एकदम से ही आप नीचे आ जाओगे। राइट, ही ऑल्सो गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। ठीक है, इन्होंने वाटर विंग्स भी लिए। ठीक है, मतलब इस तरीके से इनको स्विमिंग आती नहीं थी, तो स्विमिंग करने के लिए हाथों में वाटर विंग्स इन्होंने पहने। राइट, ताकि ये डूबे ना पानी के अंदर। ही डिड नॉट लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर तो भाई बिना कपड़ों के जाते हैं। सो ही वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। ठीक है, इनको बड़ी शर्म आती थी यार कि बिना कपड़ों के अंदर कैसे जाऊं मैं। ठीक है, लेकिन इनके मन में स्विमिंग सीखने की चाहत थी, तो इसलिए ये फिर जाते भी है बिना कपड़ों के। विलियम रिकाउंट्स एन ओल्डर एक्सपीरियंस। तो चैप्टर में विलियम हमको अपना एक पुराना उनके बचपन का एक्सपीरियंस बताते हैं। वो कहते हैं कि जब वो सिर्फ 3
या 4 साल के थे, तब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं। कैलिफोर्निया में एक बीच पर जाते हैं, ठीक है, और एकदम से स्ट्रॉन्ग वेव, ठीक है, उनको हिट करके जाती है और उनको ऐसा लगता है कि वो पानी में, ठीक है, कवर्ड हो गए हैं, यानी कि पानी के अंदर दब गए हैं, एंड ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। उनको लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। He was scared as he could not breathe. His father laughed and tried to make him comfortable. ठीक है, उनके जो पापा होते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है, वो हंस पड़ते हैं कि अरे यार क्या एक छोटी सी वेव से ये डर गया। लेकिन बच्चे के मन में, विलियम डगलस के मन में, जो कि उस टाइम पे सिर्फ 3 या 4 साल के होते हैं, उनके मन में बच्चे डर बैठ जाता है। At YMCA he gathered confidence, लेकिन वो बाद में जब YMCA पूल ज्वाइन करते हैं तो वहां से उनको अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है, ठीक है, थोड़ा डे बाय डे वो कंफर्टेबल होने लगते हैं। बाय वॉचिंग अदर बॉयज स्विम, वो देखते हैं कि कैसे स्विमिंग पूल में, ठीक है, दूसरे लड़के जो हैं वो स्विम कर रहे हैं, ठीक है, और उनको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, मतलब कि जैसे दूसरा लड़का स्विम कर रहा है वो भी वैसे ही स्विम करते थे, तो इस तरीके से कॉपी करके वो स्विमिंग सीख रहे थे। He had done this twice or thrice at different days. So 2 या 3 बारी वो इसको प्रैक्टिस करते थे डिफरेंट डेज पर। One day, अब एक दिन जब विलियम पहुंचे पूल में, ठीक है, तो भाई वहां पे कोई भी नहीं था, no one was there. So अब उनको लगा कि यार मतलब अकेले तो पूल के अंदर जाने की हिम्मत है नहीं, राइट। सो वो क्या एज पर बैठे पूल के, ठीक है, और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं दूसरे बॉयज का भी वेट कर लेता हूं। तो वो वेट करते हैं आराम से बैठ के कि भाई अकेले जाने की तो उनकी हिम्मत है नहीं, उनको डर लग रहा था। अब वो देखते हैं कि पूल जो था बिल्कुल खाली था, और पूल खाली था मतलब इन द सेंस कि लोग नहीं थे पूल के अंदर, पानी था, ठीक है। सो लोग थे नहीं तो पानी एकदम रुका हुआ था, स्टिल था। सो वो पानी को एकदम देखते हैं, उनको एकदम नीचे से नीचे तक का बॉटम तक दिखाई दे रहा होता है कि टाइल्ड बॉटम है, और मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे बाथ टब जैसे एकदम वाइट एंड क्लीन होता है, तो वैसा स्विमिंग पूल दिख रहा था, राइट। अब तभी क्या होता है कि एक लड़का आता है, अ बॉय अराइव्ड, ही वाज अराउंड 18 years ऑफ एज, सो मतलब 18 साल के आसपास का वो होगा। हैड अ वेल बिल्ट बॉडी, और भाई ये डोले ये शोले उसके निकले हुए थे, विद रिपलिंग मसल्स, ठीक है, रिपलिंग मतलब ओवर स्ट्रेच्ड, मतलब इस तरीके से मसल्स वगैरह निकली हुई थी उसकी। He seemed to be a bully, ठीक है। The boy picked William, ठीक है। सो अब जो लड़का होता है वो भी देखता है कि हाँ विलियम अकेला बैठा है ना, और पतला दुबला सही है, तो वो इस बात का फायदा उठाता है और क्या करता है, विलियम को उठाता है और पानी में पटक देता है, राइट, एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द स्विमिंग पूल। William landed on the surface of the pool in the same position as he had been sitting in. So जिस पोजीशन में विलियम बैठे होते हैं उसी पोजीशन में वो पानी के अंदर चले जाते हैं, राइट बच्चा, आई होप यहां तक का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, His mouth was open and swallowed water, ठीक है। अब क्योंकि उनको पानी में स्विम करना तो आता नहीं है, सो जैसे वो अपना मुंह खोलते तो मुंह में सारा पानी भर जाता है। As he sank into the pool, क्योंकि वो डूब गए थे पूल में, he was frightened, डर जाते हैं बहुत ज्यादा, बट इतना नहीं डरते कि उनका दिमाग काम ना करे, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हैं। एंड ऑन द वे डाउन द पूल, वो सोचते कि जैसे जैसे वो पूल में वो जब नीचे जा रहे होते, ठीक है, सो वो सोचते हैं दैट ही वुड मेक अ बिग जंप, ठीक है, जैसे उनके पैर पड़ेंगे बॉटम पे, बड़ी सी छलांग मारेंगे वो, ठीक है, हाँ, और फिर स्विम करके एज पर आ जाएंगे। William took a long time to reach the bottom of the pool. It seemed that depth was 90 feet instead of 9 feet. अब इतना गहरा पानी था ना, और उनको डर भी लग रहा था, सो उनको वो 9 फीट पानी, ठीक है, 90 फीट जैसा लगता है। जैसा होता है ना कि जब आप कभी बोर हो रहे होते हो, ठीक है, सो आपको 2 मिनट भी 2 घंटे जैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, वो 3 घंटे की मूवी आपको ऐसा लगता है यार 30 मिनट्स में खत्म हो गई, राइट। तो ऐसा ही कुछ हुआ, उनको डर लग रहा था, तो उनको यार वो 9 फीट 90 फीट जैसा लग रहा था। When his feet
touched the bottom of the pool, अब जैसे ही उन्होंने अपनी मतलब स्ट्रैटेजी माइंड में बनाई थी, है ना, तो उन्होंने सोचा था कि भाई जैसे ही उनके पैर पूल पे पड़ते हैं, मतलब बॉटम पे पड़ते हैं, he gathered all his strength, तो भाई एकदम फुल ताकत में वो जंप करते हैं ऊपर की तरफ. He had thought that the next moment he would come out of the pool, ठीक है, और वो सोचते हैं कि मैं इस तरीके से पूल से बाहर आ जाऊंगा. सो जंप करते हैं और वो सोचते हैं कि अब मैं पूल से बाहर आ जाऊंगा. But the opposite happened, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता. When he opened his eyes, he saw water all around him. ऐसा कुछ नहीं होता. वो जंप करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं ऐसे, जैसे शैंपेन में ये वुडन पार्ट होता है ना, कॉक, ठीक है, वो सोचते हैं मैं इसकी तरह एकदम बाहर निकल के आऊंगा जब जंप करूंगा तो. लेकिन ऐसा नहीं होता. वो पानी में डूबने ही लग जाते हैं. वो पानी में जब अपनी आंखें खोलते तो उनको दिखता है कि उनके चारों तरफ बस कुछ है तो बस पानी ही पानी है. Yes, which was yellowish in color. William got scared, डर जाते हैं बहुत ज्यादा, and tried to grab something, को सोचते हैं कि मैं पानी में कुछ अगर पकड़ सकूं तो कुछ ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, कोई रस्सी मिल जाए जिसकी वजह से वो पूल के एज पर पहुंच जाए, ठीक है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता. मिलता है तो बस क्या मिलता है, पानी. Once again William started going down towards the bottom of the pool. तो एक बारी फिर से वो पूल में अंदर ही जा रहे, डूब रहे हैं. He felt pain in his lungs, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी उनके मुंह के थ्रू अंदर भर गया है. अब उनको लंग्स में पेन हो रहा है, ठीक है. His head felt a sensation of beating. उनके सिर में ऐसे बीटिंग सेंसेशन हो रही है कि जैसे कोई पत्थर से मार रहा है. He was getting unconscious, वो एकदम बेहोश से हो रहे थे. But he could recollect the plan to save himself. फिर भी वो सोचते हैं कि नहीं, एक बारी मैं ट्राई जरूर करूंगा, दोबारा से ट्राई करता हूँ, क्या पता, ठीक है. वो सोचते हैं मैं सेम स्ट्रैटेजी लगाता हूँ कि मैं जैसे पूल की टाइल्स को टच करूंगा, ठीक है, एकदम से बड़ी छलांग मारूंगा और ऊपर आ जाऊंगा, पानी से बाहर निकल आऊंगा, ठीक है, फिर पैडलिंग करके सरफेस पे आ जाऊंगा. वो सोचते हैं कि एक और बारी मैं ट्राई करता हूँ, ऐसे हार कैसे मान सकता हूँ. सो वो सेकेंड टाइम भी ट्राई करते हैं, लेकिन फिर विलियम sank into the pool. He opened his eyes, वो अपनी आंखें खोलते हैं, फिर वही सब होता है उनके सामने कि भाई पानी होता है चारों तरफ, ठीक है, येलोइश ग्लो, एंड ही कुड नॉट सी थ्रू इट. मतलब येलोइश वाटर होता है तो एकदम आर पार भी नहीं देख पा रहे हैं वो पानी के. दिस टेरराइज्ड विलियम, इससे विलियम बहुत ज्यादा डर जाते हैं. His screams also froze. Even पानी इतना ज्यादा है कि पानी में वो चिल्ला भी नहीं पा रहे, उनकी चीखें भी जम गई है. मतलब होता है समटाइम हम इतने, हमारी हालत इतनी बुरी हो जाती है दैट वी कैन नॉट इवन स्पीक, कुछ भी नहीं बोल पाते. सो वो तो यहाँ पे चिल्ला भी नहीं पा रहे थे. अब ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल मर गए हैं. लंग्स में पेन हो रहा था, लेग्स काम नहीं कर रहे थे, ठीक है. तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे यार भाई बॉडी मतलब खत्म ही हो गई हो. लेकिन सिर्फ दो सेंसेशन ऐसी थी जिनकी वजह से उनको पता था कि वो जिंदा है. और वो दो सेंसेशन क्या थी, एक तो उनकी हार्ट बीट, उनका दिल धड़क रहा था तो उनको समझ में आ रहा था कि यार अभी मरा तो नहीं हूं. एंड द बीटिंग इन हिज हेड, ठीक है, और उनके सिर में वो जो दर्द हो रहा था ना, उनको लग रहा था कि कोई ऐसे मार रहा है, थ्रोबिंग, उससे उनको फील हो रहा था कि यार वो जिंदा है. In between the phase of terror, William recollected the plan. वो फिर से एक बार ही सोचते कि नहीं यार, मैं फिर से ट्राई तो करता हूँ, फिर से ट्राई करना तो बनता है बॉस, इस बार ही तो पक्का निकल जाऊंगा. That he had to take a jump as he touched the bottom of the pool. As he felt the tiles of the bottom of the pool, his feet used all the strength he had, and he jumped up. ठीक है, सो अपने पैरों का यूज करते हैं, ठीक है, और फिर से एक बार जंप करते हैं पूरी ताकत लगा के, जितनी भी उनके मन में, जितनी भी उनके अंदर ताकत थी. लेकिन उनके सारे एफर्ट्स बर्बाद होते हैं, वेन यानी कि व्यर्थ, एकदम वेस्ट जाते हैं. He was still submerged. Submerged मतलब अभी भी वो पानी में डूबे हुए थे. Something strange happened. कुछ अजीब सा तो होता है उनके साथ में. विलियम सो लाइट, उनको कुछ लाइट सी दिखती है, उनकी आंखें पानी के बाहर आती है, इवन उनके नोज तक पानी के बाहर आ जाती है, राइट.
बट फिर जब थर्ड टाइम वो ट्राई करते ना, ये सब होता है, लेकिन फिर से वो देखते कि वो फिर से पानी में डूब ही रहे। देन ही स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड्स इनटू द पूल फॉर द थर्ड टाइम, मतलब थर्ड टाइम भी वो जंप करते हैं। सो उनकी आईज बाहर आ जाती है, उनकी नोज तक, मतलब पानी के वो इतना बाहर आ गए हैं, ठीक है। बट आप समझो इससे नीचे बस पानी पानी भरा हुआ है। He tried to breathe, सांस लेने की कोशिश करते हैं तो उनके मुंह में फिर पानी भर जाता है। अब विलियम हार चुके थे, अब वो थक गए थे इतना जंप कर करके, जान ही नहीं थी। Then he stopped making efforts, अब उनको लगा कि नहीं, अब मुझे कोई एफर्ट्स नहीं करने। विलियम रिलैक्स्ड, सडनली पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा था, बट उनको बहुत रिलैक्सिंग लगा, अब वो बहुत रिलैक्स कर रहे थे। उनके लेग्स तो मतलब बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे बेजान, बिल्कुल जान ही नहीं है लेग्स में। His brain experienced a blackout, बिल्कुल एकदम ब्लैकआउट सा, मतलब यहाँ पे बेसिकली वो बेहोश हो रहे हैं, इसलिए उनको इतना रिलैक्सिंग लग रहा है। जब अपन बेहोश होते हैं ना, तब अपन को बहुत रिलैक्सिंग सा लगता है। He was not afraid of drowning anymore, अब उनको डूबने से डर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ही हैड एक्सेप्टेड कि अब उनकी डेथ हो चुकी है, वो बेहोश हो रहे, सो रिलैक्स कर रहे थे। He felt sleepy, उनको ना नींद सी आ रही थी। देखो ये सारी बातें आपको यही समझा रही हैं कि वो बेहोश हो रहे थे। He was tired to jump up, थक चुके थे जंप कर करके। Felt nice to be carried in his mother's arms as he felt sleepy, और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे मम्मी के आर्म्स में झूल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि उनको नींद सी आ रही थी। When William gained consciousness, अब देखो बेहोश हो गए थे, फिर जब वो होश में आते, अब उनको किसने बचाया, क्या किया, उनको कुछ नहीं पता। वो हमें बताते हैं कि जब उनको होश आया तो वो अपने आप को पाते हैं पूल पर, ठीक है, और वो स्टमक पे अपने पेट के बल ऐसे लेटे हुए हैं पूल के किनारे पर, ठीक है, और उल्टियां कर रहे हैं। और ना मतलब जैसा होता है ना कि आप उल्टियां करो, आपको फिर भी पता है यार पीछे कौन कौन क्या क्या बातें कर रहा है। सो वो उल्टी उल्टी कर रहे थे वो अपना, ठीक है। तब उनको याद है कि कोई तो ना ऐसे बात कर रहा था कि कोई तो ना उस लड़के को डांट रहा था। किस लड़के को? वो जो 18 ईयर ओल्ड बॉय था ना, ठीक है, उसको डांट रहा था कोई तो भाई। Yes, who had pushed him into the pool. The voice asked the boy to carry William to the locker room. और उसी मतलब हो सकता है किसी स्ट्रेंजर ने विलियम डगलस को बचाया हो, तो बचाने के बाद वो कोई स्ट्रेंजर जो भी था वो उस बॉय को डांट रहा था, और उस स्ट्रेंजर ने ही बॉय को बोला कि चलो अब इसको लॉकर रूम लेके चलो, अभी तो बेचारी की जान चली जाती। आफ्टर मैनी आवर्स विलियम वॉक्ड होम, तो काफी घंटों बाद विलियम अपने घर वापसी जाते हैं। He felt weak, अब घर जाने के बाद बहुत वीक, ठीक है, और बहुत ही कप आ रहे थे, वो शिवर कर रहे थे, कांप रहे थे। He was unable to eat food, उनकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो खाना भी नहीं खा पाते। The slightest work made him feel that his knees were unable to bear his weight. थोड़ा सा भी एक्सर्शन वो दिखाते थे ना, थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी कुछ काम करते तो ऐसा लगता था कि उनके घुटने उनका वेट नहीं उठा पा रहे हैं। He would feel like vomiting, उनका हमेशा ऐसा ना उल्टी करने का सा मन होता था। After some years, अब कुछ सालों बाद William came to know of a cascades, ठीक है, अब कुछ सालों बाद, ठीक है, विलियम को पता लगता है, मतलब विलियम मतलब क्या, जब कास्केड्स यानी कि वाटरफॉल को देखते हैं, ठीक है, तो उनका बहुत मन करता है यार कि मुझे भी इस वाटरफॉल में जाना है, लेकिन वो जाएंगे कैसे, उनको तो डर लगता है ना बॉस। Whenever he went for swimming in different rivers, so जब भी वो different rivers में swimming के लिए जाते थे, जैसे कि टाइटन, ये सब rivers के नाम है बच्चा, बम्पिंग रिवर, वार्म लेक of the goat rocks, the fear of water returned. So हर बार उनका वो डर वापसी आ जाता था। The fear of water remained with William as he grew up. अब जब विलियम बड़े हो गए तो उनका ना ये डर उनको छोड़ के नहीं गया, ठीक है, डर भी उनका बड़ा हो गया। On the boating trips to different lakes in the new hemisphere, ठीक है, अब जैसे डिफरेंट लेक्स पर जो बोटिंग ट्रिप्स होती थी, ठीक है, वो उनकी सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी क्योंकि उनको पानी से डर लगता था, राइट। जैसे कि कोलंबिया बम्पिंग लेक हो गई, ठीक है, जहां पे वो डिफरेंट फिशिंग ट्रिप्स कर सकते थे, जैसे कि सैल्मन फिश पकड़ सकते थे, बैस, ट्राउट, ये सब फिश के नाम है बच्चे, ठीक है।
द फियर फॉलोड हिम। तो बोटिंग ट्रिप हो, स्विमिंग हो, फिशिंग ट्रिप हो, हर बारी उनका ये डर ना उनको रोक लेता, उनको जकड़ लेता था कि भाई नहीं, तेरे को तो मैं कुछ नहीं करने दूंगा। अब सारा उनका सारा ये ट्रिप्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो गया था और वो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे अपने इस डर की वजह से। फिर वो सोचते हैं यार कि बहुत हो गया यार, मतलब वो इस डर से वो निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर उनका ऐसा हो गया यार ये तो बहुत हो गया, मैं तो इसकी वजह से कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो फाइनली अक्टूबर मंथ में वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं जो कि उनको क्या सिखा सके, स्विमिंग, राइट। तो एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं, उससे स्विमिंग सीखते हैं और हर दिन, ठीक है, वो मतलब 5 डेज जाते हैं, हफ्ते में 5 डेज जाते हैं, ठीक है। कितने दिन जाते हैं हफ्ते में? 5 दिन जाते हैं और डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। तो हफ्ते में 5 घंटे वो प्रैक्टिस करते थे। अब इंस्ट्रक्टर ने भी ना इनको ऐसा नहीं कि सारी टेक्निक्स एक साथ सिखा दी, इंस्ट्रक्टर ने इनको धीरे धीरे करके सारी टेक्निक सिखाई, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इनके वेस्ट पर एक बेल्ट बांध दी, ठीक है, और जो बेल्ट थी उन्होंने एक मोटी सी रस्सी से अटैच कर दी। द रोप वॉज हेल्ड बाय द इंस्ट्रक्टर, और इस रस्सी को किसने पकड़ा हुआ था? इंस्ट्रक्टर ने पकड़ रखा था। मतलब देख सकते हो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। इट इंश्योर्ड दैट इन केस विलियम ड्राउन, तो इससे ये हो गया था कि भाई अगर विलियम डूबते हैं तो इंस्ट्रक्टर रस्सी की मदद से उनको निकाल सकता है। इट वॉज आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस, तो 3 महीने तक वो प्रैक्टिस करते हैं और विलियम फिर कंफर्टेबल होने लगते हैं। Then the instructor taught him to breathe in the water, ठीक है। अब देखो बच्चा, पहला तो हो गया वो अपना रोप वाला, ठीक है, बेल्ट और रोप की मदद से उनको साइड टू साइड कैसे स्विम करना है पहले तो वो सिखाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी आती है कि पानी में इनहेल एक्सहेल कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, राइट। Gradually he got rid of the panic that would grab him when he put his head under the water. So उनको वो जो डर था ना कि पानी के अंदर जब वो अपना हेड डुबोएंगे, तो उनका वो जो डर था ना वो अब इनका धीरे धीरे निकल गया था प्रैक्टिस करने से। इन द थर्ड फेज, अब थर्ड फेज में क्या होता है, द इंस्ट्रक्टर टॉट विलियम टू किक द वाटर सरफेस, वो उनको सिखाते हैं कि पानी में किस तरीके से किक करना है। He did this for many weeks, तो ये वाली स्ट्रैटेजी भी वो 3 महीने तक काफी हफ्तों तक प्रैक्टिस करते हैं। फिर अप्रैल मंथ में जाके देखो, अक्टूबर में हायर किया था उन्होंने, अक्टूबर से फिर अप्रैल में इस तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं ना। तो अप्रैल में इंस्ट्रक्टर विलियम को बोलता है कि भाई अब तुम एक स्विमर बन चुके हो और अब तुम स्विम कर सकते हो। विलियम वंडर्ड इफ द टेरर वुड ग्रैब हिम, लेकिन विलियम को ना भी श्योरिटी नहीं आई है। विलियम को ऐसा लगता है कि यार अभी तो मैं इंस्ट्रक्टर के सामने तो स्विमिंग कर रहा हूं, लेकिन जब मैं अकेला होगा तब क्या होगा, है ना। तो विलियम वंडर्ड इफ द टेरर वुड ग्रैब हिम व्हेन ही वुड बी अलोन इन द वाटर, जब वो पानी में अकेले होंगे तो क्या होगा। ही ट्राइड टू स्विम अलोन इन द पूल, तो फिर क्या करते हैं, विलियम पानी में अकेले स्विमिंग करने का ट्राई करते हैं। The terror returned in small phases, छोटे छोटे फेजेस में उनका वो जो डर है वो वापसी से आता है, लेकिन विलियम को पता है अभी डर को कैसे भगाना है। यस, तो अपने डर का सामना कर लेते हैं। विलियम स्वैम लाइक दिस, इसी तरीके से स्विमिंग करते हैं टिल द मंथ ऑफ जुलाई। अब देखो अक्टूबर में हायर किया था, ओके, अप्रैल में उनको उनके इंस्ट्रक्टर ने बोला कि भाई अब तुम स्विमिंग कर सकते हो, ठीक है, और जुलाई तक, ठीक है, वो अकेले स्विमिंग करते हैं अपना देखने के लिए कि भाई अकेले जब वो स्विमिंग करते हैं तो उनको डर लगता है या नहीं लगता, ठीक है। बट अभी जुलाई में भी ना उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। He wanted to be sure that all of the fear had left him. उनको ये देखना था यार 100% जा चुका है कि नहीं जा चुका है, ठीक है। तो अब ये 100% श्योरिटी के लिए वो कहां जाते हैं, लेक वेंटवर्थ। और बच्चा यहीं से ना आपका क्वेश्चन बन जाता है कि ये कंफर्म्ड क्वेश्चन आप लिखवा लो कि आएगा ही आएगा। लेक वेंटवर्थ वो क्यों जाते हैं, ठीक है, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं होती, ठीक है। तो 100% श्योरिटी के लिए कि भाई उनका वो डर निकल ही चुका है अच्छे से, इसलिए वो जाते हैं लेक वेंटवर्थ जो इन न्यू हेमिस्फीयर।
ठीक है, तो वो वहां पे स्विमिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये अपनी लेक है, ठीक है, इसमें अपनी दो आइलैंड है ना, एक ट्रिग आइलैंड है, ट्रिग्स आइलैंड है, और एक है अपनी, ठीक है, स्टैम्प एक्ट आइलैंड है। इन दोनों के बीच में कितना, 2 माइल्स। ठीक है, सो 2 माइल्स तक का डिस्टेंस वो कवर करते हैं, राइट। ये स्वैम इन डिफरेंट स्टाइल्स, और यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यूज करते हैं, जैसे कि क्रॉलिंग, ठीक है, क्रॉल स्ट्रोक यूज करते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक यूज करते हैं, साइड स्ट्रोक, ठीक है, साइड स्ट्रोक यूज करते हैं, बैक स्ट्रोक भी यूज करते हैं। द टेरर रिटर्न्ड ओनली वंस, अब उनका जो डर है वो बस एक ही बारी के लिए वापसी से लौट के आता है। When he was in the middle of the lake, जब वो लेक के एकदम बीच में होते हैं, ठीक है, तब। This time William laughed, तो इस बार वो अपने टेरर पे हंसते हैं कि तू मेरे को डराएगा है, and said to it that it could not harm him, और वो कहते हैं कि चल चल चल, तू मेरे को नहीं डरा सकता, मतलब इस तरीके से वो अपना हंस के अपने डर को भगा देते हैं। विलियम स्टिल हैड सम डाउट, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत डाउट उनको था कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, मतलब निकला है कि नहीं निकला। सो अब वो जाते हैं वेस्टर्न डायरेक्शन। ही वेंट अप टू द टाइटन जाते हैं, और कहां पहुंचते हैं, कॉनरेड मेडोज। मेडोज मतलब कि फील्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स ना अपनी, ठीक है, मेडोज जाते हैं वो। वॉकड अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर, ठीक है, तो वहां पे वो अपना क्या कैंप लगाते हैं, ठीक है, बाय द वार्म लेक, राइट, वहां पे वो कैंप लगाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ठीक है, वो लेक में जंप करते हैं, डाइव करते हैं। कौन सी लेक में, वार्म लेक में। He swam across it to the other end, तो एक एंड से दूसरे एंड तक वो अच्छे से स्विमिंग करते हैं और वापसी आते हैं। And return just like the famous American Duke Cordon used to do, ठीक है, तो एकदम ड्यूक कॉर्पन की तरह ये वापसी आते हैं। विलियम shouted with joy as he had overcome his fear, अब उनको ऐसा लगता है कि यस, अब मेरे अंदर कोई डर नहीं है स्विमिंग का, ठीक है, तो वो अपना ये डर हाँ, अब उनका ये डर एकदम मतलब निकल चुका है, तो वो शाउट करते हैं। और जब वो शाउट करते हैं ना, तो उनकी आवाज गूंजती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या माउंटेन पीक होती है, कौन सी, गिलबर्ट पीक, ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस पीक वाज देयर, तो यहां से उनकी आवाज एकदम से रिवेर्बरेटेड होके आती है। एंड फाइनली ही हैड ओवरकम हिज फियर। द एक्सपीरियंस हैड अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन विलियम्स लाइफ। अब आप समझो कि इस स्लाइड से भी आपका 100% क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सीखते हैं वो इस एक्सपीरियंस से, क्या इंपैक्ट उनका रहता है जब वो अपना फियर को ओवरकम कर लेते हैं। So this experience had a great importance in William's life. He recollects the words of one of the presidents of America, Roosevelt. Even वो रूजवेल्ट के words हमको बताते हैं। Roosevelt had said that all we have to fear is fear itself. है ना, तो वो बोलते हैं, रूजवेल्ट बोलते हैं कि जो डर होता है वो किसका होता है, सिर्फ डर का डर होता है और कुछ नहीं होता। विलियम had experienced death. अब देखो एक तरीके से अगर हम देखें तो विलियम ने भाई डेथ को भी एक्सपीरियंस किया है ना, क्योंकि YMCA पूल में जो उनके साथ हुआ उसके बाद उनको लगा ही था कि भाई आज तो मैं निकल नहीं पाऊंगा, और उनको बेहोश हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई अब तो मर ही गया मैं। सो एक तरीके से उन्होंने डेथ को भी एक्सपीरियंस किया और डेथ के डर को भी एक्सपीरियंस किया। तो इस वजह से अब ना उनके अंदर जो जीने की इच्छा थी वो बहुत ज्यादा इमेंसली ह्यूजली बढ़ गई थी। He felt released from fear and was free to walk up the trails and climb up the mountains fearlessly. अब वो किसी भी ट्रेल, किसी भी पाथ, किसी भी रास्ते पे, किसी भी माउंटेन को क्लाइंब कर सकते थे बिना किसी डर के। तो अब उनके मन में कोई भी डर नहीं था, right? So yes, here we come to an end of this chapter. ठीक है, इसके साथ में बच्चा I would like to tell you one more thing that हाँ, कि अनअकैडमी का आप सभी को पता होगा कि अनअकैडमी की स्कोर बूस्टर स्पेशल क्लास सीरीज
आपकी चल रही है, जहां पर अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप हर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसी के साथ अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको विजेता बोर्ड बूस्टर रिवीजन बैच मिल जाता है। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के, सारे सब्जेक्ट्स के फुल रिवीजन करवाई जा रही है विद सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, मतलब जो भी लाइव क्लास आप देखते हो उसका रिकॉर्डेड आपको जरूर मिलता है, ठीक है, टीचर जो भी यूज कर रहे हैं उसका पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलता है ना। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। सो अभी KG31 कोड लगा के फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव एन अमेजिंग डे अहेड। कुछ भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं डाउट बॉक्स में। थैंक यू।